गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था बच्चों कि महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे फाहियान ने वर्ण व्यवस्था के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया है, अर्थात भारतीय समाज किस प्रकार विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। तो फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि भारतीय समाज में गुप्त काल में एक अस्पृश्य वर्ग था। तो महाभारत काल के बारे में हमने जाना, उसके साथ साथ हम महाभारत काल के अलावा अन्य काल के बारे में भी थोड़ी जानकारी फाहियान के माध्यम से दी गई है। फाहियान ने बताया है कि इस काल में स्मृति प्रथा में शूद्रों व अस्पृश्यों के बीच पूर्वत अंतर माना गया है। तो जो ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, उनके अनुसार शूद्र और अस्पृश्य उनमें भेदभाव था, अंतर था। शूद्रों व स्वापकों को पृथक रूप से वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। गुप्त काल के ग्रंथों में अछूतों को और विशेष रूप से चांडालों का वर्णन बहुत अपमानजनक है। जैसे कि अभी हमने लास्ट जो चैप्टर हमारा चल रहा था, जो लास्ट में हमने छोड़ा था, उसमें यही पढ़ा था कि महाभारत काल में शूद्रों की व्यवस्था कैसी थी, साथ ही साथ चांडालों के बारे में भी जाना था। तो यहाँ पर भी फाहियान ने वर्णन किया है कि गुप्त काल में भी चांडालों की स्थिति और अछूतों की स्थिति अच्छी नहीं थी, अर्थात उनको एक अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें अपवित्र, असत्यवादी, चोर, झगड़ालू, क्रोधी व लोभी कहा जाता था। ऐसा वर्णन फाहियान ने किया है। जितना अधिक बल ब्राह्मणों की पवित्रता पर दिया गया है, उतना ही अछूतों की अपवित्रता पर, अर्थात ब्राह्मणों को पवित्र माना जाता था और अछूतों को अपवित्र माना जाता था। यदि किसी द्विज की दृष्टि किसी अस्पृश्य पर कुछ दूर से भी पड़ जाती थी तो वह अपवित्र माना जाता था, अर्थात उस काल में भी ऐसा माना जाता था कि अछूतों की स्थिति दयनीय थी। यदि उनकी दृष्टि किसी पर पड़ जाती थी तो उसको अपवित्र या अशुद्ध माना जाता था। इसलिए उसकी शुद्धि के लिए, उसे अपनी शुद्धि के लिए धार्मिक अनुष्ठान कराने पड़ते थे। धर्म संहिताओं में शुद्धि के अनेक मार्ग बताए गए हैं। फाहियान के वर्णन से पता चलता है कि अस्पृश्यों को बस्ती से बाहर रहना पड़ता था, अर्थात जिनको अछूत कहा गया है उनको बस्ती से बाहर निवास करना होता था। स्मृतियों में उन्हें अतंज्य अथवा चांडाल एवं प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न कहा गया है। तो ऐसे अनेकों साहित्यों से ज्ञात होता है कि जो चांडाल हैं वे प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप उनकी उत्पत्ति हुई है। ये सबसे निम्न वृत्ति का पालन करते थे, जैसे जंगली जानवरों का शिकार, मछली पकड़ना, शमशान घाटों की रखवाली करना इनका कार्य माना जाता था। अर्थात चांडाल शहर से, नगर से, गांव से, बस्तियों से बाहर रहकर इस प्रकार का कार्य करते थे। अन्य स्रोतों से इस संकर जातियों एवं अछूतों की आजीविका के बारे में भी विशेष जानकारी नहीं मिलती है। कालिदास ने भी चांडालों का उल्लेख बहेलियों एवं पशुओं से भी भिन्न रूप में किया है। उनका मानना है कि ये सब एक ही वर्ग के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चांडाल मूलतः शिकारी नहीं थे, लेकिन शिकार करना उनका एक गौण व्यवसाय था। तो ऐसा माना जाता है कि चांडाल अन्य कार्य करने के साथ साथ जो शमशान में समाधान करते थे, उसके साथ साथ उनका कार्य पशुओं, बहेलियों से अलग बताया गया है। उनका मानना था कि ये शिकार नहीं करते थे,
लेकिन शिकार करना उनका एक गौण व्यवसाय था, अर्थात मुख्यतः उनका पेशा नहीं था, लेकिन वो शिकार भी करते थे। सड़कों में नालियों की सफाई करना ये उनका महत्वपूर्ण कार्य था बच्चों। जो चांडाल या अस्पृश्य थे, सड़कों की सफाई करना, शमशान घाट में काम करना, अपराधियों को फांसी पर लटकाना, रात में चोरों को पकड़ना इत्यादि उनका कार्य होता था। डोम गीत गाते गाते और सार्वजनिक मनोरंजन भी करते थे। उनको बच्चों डोम भी कहा जाता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों के निर्धारित अपने हीन जीवन का स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्र एवं ब्राह्मणी ग्रंथों में समानता दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी भिन्न भिन्न सामाजिक वास्तविकता का संकेत भी मिलता है। तो इनको चांडाल या डोम कहा जाता था। विशेष रूप से बच्चों इनका कार्य यही था कि वे शमशान घाट में जो मुर्दे हैं उनकी अंत्येष्टि कराने में इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता था। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। आर्थिक संबंधों के आधार पर दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीपीय विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उदय हुआ। बहुत ऐसे राजा हुए जो क्षत्रिय नहीं थे। उनके सामाजिक स्थान पर इस बात को निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो क्रम के आधार पर कार्य बांटे गए थे, इसके अलावा जो उपजातियां बांटी गई थी बच्चों, उसमें भी बहुत सारे जो कार्य हैं वो लोग करते थे, जिसमें जो दास थे, भूमिहीन, किसान थे, मजदूर थे, मछुआरे थे, पशुपालक थे, शिल्पकार थे, ये सब कुछ ना कुछ कार्यों से अपने धंधों से जुड़े हुए थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। तो महाभारत के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण में हमें कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही जो प्रतिस्पर्धा थी, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धृतक्रीड़ा में आमंत्रित किया था। अर्थात चौपड़ में दुर्योधन ने युधिष्ठिर को छल पूर्वक अपने मामा शकुनी की सहायता से हरा दिया था। तो युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखे दिए जाने के कारण इसमें अपना संपूर्ण राजपाट, स्वर्ण, रथ, दास, सेवा, कोष, यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाइयों, अनुजों को भी दांव पर लगा दिया और उनको भी हार गए। अंत में उन्हें अपनी पत्नी जो द्रौपदी थी, पांडवों की पत्नी, उसको भी वो जुए में दांव पर लगाया और हार गए थे। ऐसे उल्लेख हमें मिलते हैं। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे में इन कहानियों में वर्णित धर्मसूत्र तथा शास्त्रों में उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद माता पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में समान बंटवारा होता था। पैतृक संपत्ति अर्थात माता पिता की जो संपत्ति होती थी वह उनके पुत्रों में बराबर के रूप में बांट दी जाती थी, किंतु ज्येष्ठ पुत्र एक विशेष भाग का अधिकारी होता था, क्योंकि जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसका विशेष दायित्व अपने परिवार के प्रति बच्चों होता था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, केवल और केवल उस पर पुरुष वर्ग का हक होता था। आगे है एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति की भागीदारी। उसको जानेंगे कि किस प्रकार से थी। अभी उससे पूर्व बच्चों इसमें कुछ रह गया था, वापस आएंगे। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था, लेकिन जब लड़की को विवाह के रूप में संपत्ति दी जाती थी, दान दिया जाता था, उस पर लड़की का, उस स्त्री का हक होता था, अर्थात उसको स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था महाभारत काल में।
जो दहेज में उसको सामान मिलता था उस पर केवल और केवल स्त्री की ही, उस संपत्ति को स्त्री का ही माना जाता था, उस पर पुरुष का कोई भी अधिकार नहीं होता था। उसके बाद उसकी संतान का अधिकार होता था। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों की के जो पति हैं आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है, अर्थात महिला अपने गुप्त संचय नहीं कर सकती थी। मौर्य युग में विवाहित स्त्री के उपहार और आभूषण उसकी अपनी संपत्ति या स्त्री धन के रूप में माना जाता था। तो मौर्य काल में जो उपहार स्त्री को मिलता था वह उसी का माना जाता था। अधिकार साक्ष्य, अभिलेख्य व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैतृक रखती थी, परंतु भूमि, पशुधन पर पुरुषों का ही नियंत्रण या अधिकार होता था। स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से प्रकट हुई। अर्थात इस काल में भी बच्चों पुरुष वर्ग को अधिक महत्व प्रदान था। प्राचीन शास्त्रों के अर्थ के महत्व को स्वीकार करते हुए परम धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती हैं। बृहस्मृति अर्थ को जगत मूल स्वीकार करता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म विरोध और काम का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को सभी धर्मानुकूल सभी सुखों का उपभोग करना चाहिए। पावर ऑफ बूस्टर नॉलेज, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं। क्या क्या है? पुरुषों के लिए क्या कहते हैं? मनुस्मृति में क्या व्याख्या की गई है कि धन अर्जित करने के 7 प्रकार होते थे। पुरुष 7 प्रकार से धन को अर्जित कर सकता था, जिसमें विरासत, खोज, खरीद, वजित करके, निवेश करके, सज्जनों द्वारा भेंट स्वीकार करके। इसके अलावा स्त्रियां अपना धन निम्न प्रकार से अर्जित कर सकती थी। स्त्रियों के लिए अर्जित धन संपत्ति के 6 प्रकार से कर सकती थी। वैवाहिक अग्नि के सामने, वधुगमन के समय, गिल्ली और भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा सब कुछ अनुरागी गति से महिला भी अपनी संपत्ति पर अधिकार कर सकती थी, या इस प्रकार वह संपत्ति को अर्जित कर सकती थी, कमा सकती थी। इसी क्रम में बच्चों आगे वर्ण और संपत्ति का अधिकार, इस पर चर्चा करेंगे हम। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण का भी था, अर्थात स्त्री पुरुष के अलावा वर्ण व्यवस्था भी उसमें लागू की गई थी। क्या थी कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय अनुत्पादक होते हुए भी उत्पादन के निर्माणकर्ता माने जाते थे, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय कोई भी धन को उत्पादित नहीं करते थे। यही कारण है कि वे समृद्ध थे, लेकिन उन पर उनका हक माना जाता था। शूद्र उत्पादक होते हुए भी उत्पादनकर्ता के नियंत्रण में नहीं थे। शूद्र लोग मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, धन इकट्ठा करते थे, कमाते थे, लेकिन फिर भी उन पर उस पर अधिकार नहीं होता था। उच्च वर्ग के पुरुषों के लिए जीविका हेतु विभिन्नताएं पाई गई हैं। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का चित्रण प्राय धनी के रूप में हुआ है। यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का चित्रण भी होता है। ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में संचितबद्ध किया गया है। अन्य परंपराओं में वर्ण व्यवस्था की आलोचना भी की गई है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रकट किया गया है। वो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। इसके अलावा विभिन्न संप्रदायों मतों के मध्य भेदभाव मिटाकर समन्वयवाद दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुद्ध मानव जाति की समानता के समर्थक थे, अर्थात इस भेदभाव को जो समाज में फैला हुआ था बुद्ध उसको सिरे से नकारते थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य के भेद जन्म के आधार पर नहीं अपितु गुण, बुद्धि और कर्म के आधार पर होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही थी भगवान बुद्ध ने कि हमें जाति के आधार पर नहीं बल्कि गुण और धर्म के आधार पर हमारी पहचान होनी चाहिए।
जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कोई भेदभाव उनकी दृष्टिकोण में नहीं था, अर्थात वो इसका विरोध करते थे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर पूरा होता है। नई वीडियो में आगे का जो है टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।